इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है और 8 महीने की तैयारी में ही उसने एग्जाम को फोड़ दिया। आपको देखते होंगे, आपको भी जानकारी होगी, लगभग 30 नंबर पर, 35 नंबर पर, आपका 28 नंबर पर जो है लोगों का सिलेक्शन हो जाया करता था। आज क्लास में लगभग 10 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी, इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। अब जो है ऑफलाइन में क्लासेज में लगभग जो है 600, 700, 800 विद्यार्थी जो है, और किसी किसी में उससे भी अब हो जाते हैं, है ना। ऑनलाइन का तो खैर उसका कैलकुलेशन ही अलग है, क्योंकि ऑनलाइन को फाउंडेशन क्लासेज करनी चाहिए। फाउंडेशन क्लासेज का मतलब होता है एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक आपका होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी मेरा मौजूदी अंकुश सर के पास है और जो है वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है। और क्या कुछ मतलब स्पेशल आप लोग के लिए मिला है, हम आपको अंकुश सर से बात करेंगे, पूछेंगे। सर, मेरे चैनल पर सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, ये वर्षगांठ के रूप में मनाया गया, काफी बच्चे यहाँ पर सिलेक्टेड दिखे हैं और मतलब जैसे बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, टीटी में हो, बहुत सारे मतलब जॉब में सिलेक्टेड स्टूडेंट सब आए थे यहाँ पे। क्या कुछ बोलिएगा सर। और देखिए, आज तो हमने सम्मान समारोह का आयोजन किया था और संस्था का 7वीं वर्षगांठ आज था, है ना, ऑफलाइन सेंटर का। तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्र से, जैसे एसएससी के क्षेत्र से, रेलवे के क्षेत्र से, इवन कि आपका बैंकिंग वाले और बिहार वाले, तो खैर बहुत सारे विद्यार्थी आए हुए थे, है ना। पूरा स्टेज भरा हुआ था, उसके भरने के बावजूद ही पूरा क्लासरूम भी लगभग भरा हुआ था। तो अभी तो आज शुरुआत है। हमने अपने कैरियर में पहली बार जो है सिलेक्टेड लोग को सम्मानित करने के लिए मैंने इनवाइट किया है। अब ये सिलसिला जो है आगे भी शुरुआत हो गया है ना, आगे भी ये चीजें जो है चलता रहेगा और हर क्षेत्र में विद्यार्थी अपने यहाँ से पढ़ करके सेलेक्ट होते हैं और उन सारे लोगों को हम आगे के समय भी स्वागत करेंगे और सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। उससे एक फायदा ये होता है कि जैसे जो विद्यार्थी भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक बढ़िया मोटिवेशन मिलता है, उनको भी लगता है कि नहीं, अगर ये बंदा कुछ कर लिया है तो हम भी कर सकते हैं। इसका भी 2 आंख है, आपका हाथ है, मतलब नाक है, आपका भाई आंख है ना, तो हमारे अंदर भी वो चीजें हैं। इसने अगर मेहनत की तो हम मेहनत करके क्यों नहीं ये ले सकते हैं। तो इस तरह का मोटिवेशन लोगों को मिलता है, तो हम ये सोचे क्यों ना सिलेक्टेड विद्यार्थियों से रूबरू जो है लोगों को कराया जाए, है ना। ये सारी चीजें आपका। सर, आपके जर्नी के बारे में पूछ लिया जाए सर। जैसे स्टार्टिंग जब आप कोचिंग खोले थे सर, और अभी के बीच में क्या अंतर दिखा, क्या कुछ मतलब रिजल्ट हुआ होगा सर, इसके बारे में चर्चा कीजिए। मतलब रिजल्ट पे चर्चा नहीं, रिजल्ट जेन्युइन बात है। स्टार्ट में जब क्लास स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे, उसके बाद और अभी के बीच में क्या कुछ अंतर दिखा सर? मतलब स्टार्टिंग में क्या मतलब कुछ देखने को मिला, अभी क्या कुछ? अब स्टार्टिंग अगर अपनी बारे में बात करें तो शुरुआत हमने 0 से किया था। मान के चलिए लगभग पहला क्लास में लगभग 10 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी, इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। अब जो है ऑफलाइन में क्लासेज में लगभग जो है 600, 700, 800 विद्यार्थी जो है, और किसी किसी में उससे भी अब हो जाते हैं, है ना। ऑनलाइन का तो खैर उसका कैलकुलेशन ही अलग है, क्योंकि ऑनलाइन में कोई जगह का ऐसा कुछ इशू नहीं होता है, उसमें जितना भी विद्यार्थी जुड़ना चाहे वैसे जुड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का सपोर्ट है और हमारी विद्यार्थियों के प्रति मेहनत है। और मैं समय के अनुसार जो है, जैसे मान लेते हैं कि आज के 10 साल पहले अगर आप जाते हैं, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो उस वक्त आप देखते होंगे, आपको भी जानकारी होगी, लगभग 30 नंबर पर, 35 नंबर पर, आपका 28 नंबर पर जो है लोगों का सिलेक्शन हो जाया करता था, आज से 10-12 साल पहले। लेकिन अब आप ये भी सुन रहे होंगे कि लगभग आपका 96, 95 विद्यार्थी किसी किसी चीजों में सेक्टर में ला करके और फिर भी जो है उस चीज से वंचित रह जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समय जो है परिवर्तित हुआ है, तो उसके साथ साथ पढ़ने का जो ढंग है, तरीके हैं, या लोगों को मेहनत करने का ये जो जुनून है, वो भी चेंज हुआ है आपका। तो कहीं ना कहीं सर बच्चा मैथ तो सर पढ़ता ही है बच्चा, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ से ही बच्चा डरता है कि मैथ में अभी भी वीक है। मैथ में अच्छा होता है लेकिन फिर भी वीक उसको लगता है। तो सर कहीं ना कहीं मतलब अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सर उसको कैसे मतलब पढ़ना चाहिए मैथ, कि उसको लगे कि नहीं, मेरा जो भी है बनाया है सब कुछ अच्छा है। मैथ्स जो है थोड़ा पेशेंस के साथ शुरुआत करने का चीज है। शुरुआत करना डिफिकल्ट है। अगर आप मैथ्स को स्टार्ट किए और आपके अंदर पेशेंस है, उस चीज को अगर मान लेते हैं 1 आध महीने तक अगर बढ़िया तरीके से कंटिन्यूटी को बिना ब्रेक किए अगर आप रहे, जैसे हर दिन पढ़ना, हर दिन रिवीजन करना, मतलब इंटरेस्ट जगाना होगा। 1 महीना में अगर शुरुआत का अगर इंटरेस्ट आपका अगर जग गया, तो एक बार बस इंटरेस्ट जगने में देरी है, अगर वो चीज हो गया तो फिर आप मैथ्स को बहुत बेहतर कर सकते हैं। बहुत आनंददायक चैप्टर है, बहुत मजा आता है आपको इस सब्जेक्ट। सर, न्यू स्टूडेंट के लिए अगर पूछा जाए, जैसे पटना में सर बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए स्पेशल मैथ, तो अगर स्पेशल मैथ न्यू बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं तो सर कैसे स्टार्टिंग करेंगे मैथ का सिलेबस? देखिए, सबसे पहले तो उनको फाउंडेशन क्लासेज करनी चाहिए। फाउंडेशन क्लासेज का मतलब होता है एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक आपका होता है।
जो हम लोग करा भी रहे हैं। हमारी बैच जो है 10 जून से ऑफलाइन सेंटर में भी और ऑनलाइन भी एप्लीकेशन पर आ रही है, ठीक है ना। और अभी बड़ी बात है कि इसमें हमने कुछ ऑफर्स भी दे रखे हैं इस वर्ष कार्ड पे, और 5500 के जगह पर हम 2750 रुपए में नामांकन आज के दिनों में या आगे के 1-2 दिन अभी और होगी आपका, ठीक है ना। ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो 1250 रुपए हमारी केवल फी है पूरे कंप्लीट मैथ्स का। अभी केवल और केवल 625 यानी 50% डिस्काउंट पे नामांकन चल रहा है। तो हम ऑफर इस वजह से दिए ताकि कुछ लोग को थोड़ा सा इकोनॉमिकली ज्यादा कमजोरी होती है, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि वो पैसे के अभाव में जो है नहीं पढ़ सके। इस चीज को सोचते हुए हमने फी को जो है इधर 2-4 दिनों के लिए मैंने बिल्कुल आधा, या किसी किसी बैच में तो आधा से भी कम हमने कर दिया है। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे पटना नहीं आ पाते, उन बच्चों के लिए कैसे वो बच्चे कैसे तैयारी करेंगे सर? पटना जो आ सकते हैं वो ऑफलाइन सेंटर पे आएंगे, और पटना अगर नहीं जो आ सकते हैं वो ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और हर चीज में नौकरी पा सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं सर एक बच्चे के लिए, जैसे बच्चे सोचते हैं कि सर हमको 1 साल में ही जॉब लेना है, 2 साल मेरे पास लिमिटेड समय है, इसी 2 साल में हमको कहीं ना कहीं सेटल होना है। सर उन बच्चों के लिए बताइए कि कैसे वो अपना तैयारी करें। देखिए, आज हमने सम्मान समारोह रखा है, इसमें काफी सारे ऐसे सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं जिन्होंने बताया। उसमें से एक का हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। मैं अभी 1-2 बार और पहले मैं ले चुका हूँ, इसलिए क्योंकि उसके अंदर यूनिकनेस है। वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है और 8 महीने की तैयारी में ही उसने एग्जाम को फोड़ दिया आपको, है ना। 8 महीना में 8 महीने में आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया आपका। उन्होंने क्लासेज कैसे किया था, लगभग एक दिन में आपका 2 क्लासेज 3 क्लासेज ऐसे करके अपने कोर्स को कंप्लीट किए, और मैक्सिमम जो है 20-20 घंटे तक उसने मेहनत किया है आपका। तो कहीं ना कहीं मेहनत जब 20-20 घंटे तक होगा, मैं रेगुलर वे में बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभार दिन में 20 घंटे हुआ होगा, है ना, तो सिलेक्शन तो कम से कम समय में हो ही सकता है आपका। कोई जरूरी नहीं कि 2 साल आपको समय ही दिया जाए, 5 साल समय दिया जाए। कहीं ना कहीं सर बहुत सारे बच्चे आते तो है, लेकिन सीनियर बच्चे को देख करके बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। देखिए, उसको लगता है कि सर इनका नहीं हो पाया तो मेरा कैसे हो पाएगा। हर लॉज में जो है ना, हर लॉज में 2-4 को बहुत सीनियर विद्यार्थी होता है जिसका पंचवर्षीय योजना जो है क्रॉस कर चुका होता है ना, और वो लोग जो है जूनियर्स जब भी उस लॉज में आता है तो एक नेगेटिव वाला इंजेक्शन बार बार मारते रहता है। ये मारता है कि जैसे हम बताओ, देखो हमें, देखो हम 5 साल से जो है हमारा अभी तक नहीं हुआ है, तुम तो अभी नया नया आईबे की हो, तुमको कहाँ से होगा। तो इस तरह के नेगेटिव इंजेक्शन से जो है बचे, उन सीनियर सिटीजन से जूनियर विद्यार्थी बचे। तो बच्चे तभी जो है निगेटिव से कैसे हटे, उस निगेटिव से बच्चे कैसे हटे और अपने जैसे तैयारी को कैसे बेहतर जैसे मान लेते हैं कि हम आपको बार बार जो है निगेटिविटी की ओर लेकर के जा रहे हैं, तो आप हमसे दूरी बनाइए, सीधी सी बात आपका है, दूरी बनाने का प्रयास करिए, आप हमसे हटिए। जाहिर सी बात, जब आपको लगे कि नहीं ये फलाने इंसान से कुछ हमको फायदा है, मतलब यहाँ से हमको पॉजिटिव चीजें सीखने को मिलेगा, तो हम इनके क्लोज आएंगे। अगर वैसा कुछ निगेटिविटी हमारे मन में डाल रहा है तो सीधी सी बात, वहां सब साइड हो जाएंगे। तो बस वही करना होगा विद्यार्थी को। सर प्रैक्टिस को लेकर के अगर चर्चा किया जाए तो मैथ का प्रैक्टिस कैसे बच्चे करें सर? देखिए, मैथ्स का प्रैक्टिस एकदम करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे एक बार हम बढ़िया से किसी टीचर से या हमसे कोई फैकल्टी से अगर पढ़ लेते हैं और सोचेंगे हमारा मैथ्स बहुत बेहतर हो जाएगा, तो मैं इसकी एकदम कह सकते विरोध करता हूँ। संभव ही नहीं आपका है। जब तक आप कलम लेकर के, पेपर लेकर के आप उसको रगड़िएगा नहीं, तब तक गणित बेहतर नहीं हो सकता है। गणित के लिए प्रैक्टिस एकदम होना जरूरी है। आपके अनुसार एक मैथ को, एक क्वेश्चन को मतलब कितना बार बनाना चाहिए सर? 10 बार। 10 नई चीज पढ़ने से बेहतर है कि एक ही चीज को 10 बार पढ़ा जाए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। सर बहुत सारे बच्चे हैं मैथ को जैसे कवर कर लेते हैं, जैसे हर टॉपिक वाइज टॉपिक कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के कारण मतलब कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं सर, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा क्लियर है, सब कुछ अच्छा है, मेरा हो ही जाएगा सर। ओवर कॉन्फिडेंट तो विद्यार्थी को होना ही नहीं चाहिए आपका, है ना। और एक और चीज ध्यान में रखना है कि अगर आप कहीं भी टेस्ट मार रहे हैं, यहाँ आपका मार्क्स अगर मान लेते हैं 70 आ रहा है, तो एग्जाम हॉल में जाएंगे ना तो वो 66 पे आ जाएगा आपका। 4-5 नंबर का मार्जिन हो ही जाता है आपका। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। नॉर्मल जो कोचिंग में टेस्ट सीरीज वगैरह होता है, इस चीज को लेकर के। तो कहीं ना कहीं सर देखा आज जैसे वर्षगांठ माना है सर, यहाँ तक कि स्टेज भी फुल था, क्लासरूम भी फुल था, और बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है जो नहीं आ पाए किसी न किसी कारण से, क्योंकि हम देखे शॉर्ट वीडियो डाले थे, उसपे कमेंट आया कि हम बहुत मतलब दूर के कारण नहीं आ पाए। उन बच्चों के लिए एक बार बता दीजिए क्या? लगभग 80% विद्यार्थी जो है नहीं आ पाए, और कारण ये है कि किसी किसी लोग का ड्यूटी लगा हुआ है। इवन कि बिहार वाले जो है, पटना वाले बहुत सारे विद्यार्थी नहीं है। उसका एक कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि ये लोग बता रहे थे, या कुछ लोग आए भी तो बहुत हड़बड़ी में थे कि हमको सर तुरंत निकलना होगा, कल मोदी जी आ रहे हैं। तो मोदी जी आ रहे हैं तो सबकी ड्यूटी जो है ना वो एकदम मतलब कैंसिल कर दिया गया, छुट्टी वगैरह है ना, क्योंकि बहुत लोग मतलब आने वाले थे, लेकिन अचानक जो है वो लोग का प्लान चेंज हो गया आपका।
तो इस वजह से बहुत लोग नहीं आ पाए, लेकिन कोई बात नहीं, उन सारे विद्यार्थियों के लिए हमने गिफ्ट जो है संजो करके रखा है। वे बाद में आएंगे, जब भी छुट्टी होगी हम उनको सम्मानित फिर से करेंगे, उन लोगों को जरूर करेंगे आपका, है ना। सर एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा सर, जैसे बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि अंकुश सर का वर्षगांठ आएगा तो कहीं ना कहीं हमको स्पेशल ऑफर मिलेगा सर, उन बच्चों के लिए क्या कुछ स्पेशल ऑफर आप दिए हैं? अभी ऑफर की चर्चा हमने अभी किया भी है ना, इसमें 5500 ऑफलाइन में हमारी जो फी है उसके जगह पर केवल 2750 में नामांकन हो रहा है गणित में, और ऑनलाइन में जितने भी कोर्सेज एप्लीकेशन पर सब पर 50% का डिस्काउंट आपका है। पहले से ही फी कम है, 50% अगर लगेगा तो समझिए कि और आधा हो जाएगा आपका। ये ऑफर कब तक वैलिड रहेगा सर? ये 1 जून तक आपका वैलिड रहेगा, जैसा कि अभी हर जगह, हाँ 1 जून तक करवा सकते हैं। और बैच जो है मतलब फाउंडेशन सर कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा उनका सर सिलेबस? देखिए अब सिलेबस बहुत लंबा हो चुका है, सीधी सी बात है गणित का। अगर मान लेते हैं कोई विद्यार्थी अगर 6 महीने सोचेगा 6 महीने में 1-1 घंटे डेली क्लास करे तो कंप्लीट होने वाला नहीं। मैं रियल चीज जो है मैं वो बता रहा हूँ, मैं कभी विद्यार्थी को अंधेरा में मैं रखने का काम नहीं किया है, और ना कभी भविष्य में मैं करूंगा, ठीक ना। लेकिन हम ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को 2 बैच की मैं सुविधा देता हूँ कि 2 बैच है, मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि आपको 2 बैच पढ़ना है। 2 बैच पढ़ते हैं तो लगभग आपका 10 महीने के आसपास में फिर भी जो है उसको लग ही जाएगा, क्योंकि आज के 6 साल 7 साल पहले वाला गणित नहीं रहा, गणित का बहुत विस्तार हो चुका है आपका, और हम लोग छोड़ते नहीं है एकदम, जितनी भी छोटी छोटी बातें हर चीज को लेकर के चलते हैं, स्किप करने वाला काम नहीं करते। सर देखा जाए बहुत सारे न्यू स्टूडेंट है जो कि फॉर्म तो फिलअप किए हैं बिहार पुलिस का, वो मतलब इसलिए किए हैं कि बैठने के लिए किए हैं, तो वो चाह रहे कहीं ना कि बिहार पुलिस का जो 19,838 जो वैकेंसी आया है उसमें हम बैठेंगे और अंकुश सर से पढ़ के बेहतर करेंगे सर, बताइए सर। देखिए बिहार पुलिस के लिए तो फिलहाल हम मैथ्स की सुविधा भी हम दे पाएंगे, बच्चे बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर, वो बच्चे चाह रहे हैं कि इसी मैथ से हम बिहार पुलिस को कवर करना सर। हाँ तो बिहार पुलिस में मैथ्स के साथ साथ जीके जीएस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। फिलहाल स्पेशल मैथ की अगर बात करें तो स्पेशल मैथ हो तैयारी, देखिए मैथ्स का लगभग 10 क्वेश्चंस होता है, और कहीं ना कहीं मैथ्स का सवाल बनाता है लोग, तभी जो है उनकी सिलेक्शन जो है सुनिश्चित हो पाता है आपका। क्योंकि अगर मान लेते हैं जीके जीएस सब कितनों पढ़िएगा, नाक रगड़ के मर जाएंगे, फिर भी जो जीके जीएस में 100% स्कोर होने वाला नहीं आपका है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर 10 प्रश्न है ना, तो 10 में आप 10 प्रश्न तक भी आप कर सकते हो। आज ही काफी सारे बिहार पुलिस वाले विद्यार्थी आए थे, कोई विद्यार्थी 8 किए हैं, कोई 9 किए हैं, कोई 10 में 10 किए हैं, कोई 6 किए हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है उसमें आपका, तो उनके लिए स्पेशल तो हम बिहार पुलिस के लिए बैच नहीं दे पाते हैं। इसका वजह है कि 10 क्वेश्चंस के लिए जो है किसी का हम 2 महीना 3 महीना समय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर लोग की समय अपने आप में कीमती होता है। तो हम जो शाम में टेस्ट सीरीज जो कराते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उस टेस्ट सीरीज को अगर 1-2 महीना वो रेगुलर रख लेंगे तो उनमें 10 में लगभग 8 प्रश्न 7 प्रश्न बन जाएगा, ये हमारा दावा है। सर उन बच्चों के एक बार बोलिए, जैसे आपके क्लास में जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को कुछ संदेश वगैरह देना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, बताइए। संदेश बस यही देना चाहेंगे बाबू, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, खाली क्लास आने जाने से नहीं होगा, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके अंदर निखार आएगा, बस यही फाइनल बात आपका है। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत बहुत। सो दोस्तों अंकुश सर मैथमेटिक्स सकते हैं किस तरीके से, मतलब जैसे बताया कि आप किस तरह अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा और अपना क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।